देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनता है बीजेपी का, राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनता है और फिर से पार्टी क्या मध्य प्रदेश में शिवराज को ही ताजपोशी करेगी। अब ये बहुत सारे सवाल अब चलेंगे चर्चाओं में, क्योंकि अभी तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है। अभी तो ऑब्जर्व पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे इन तीनों राज्यों के लिए। पर्यवेक्षक जाएंगे, वो विधायकों के साथ बैठक करेंगे, पूछेंगे, उनकी मन टटोलेंगे क्या कोई फेरबदल होना है, क्या होना है। या फिर रमन सिंह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उनको फिर से कमान दी जाएगी छत्तीसगढ़ में। शिवराज सिंह चौहान मौजूदा मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, क्या फिर उनकी ताजपोशी होगी। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी ताजपोशी होगी राजस्थान में, क्या कोई या फेरबदल हो सकता है। तो अब ये नजरें टिकी रहेंगे। लेकिन ये 3 चेहरे जिनका जिक्र हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो ये 3 चेहरे तो हैं ही हैं, लेकिन कुछ अचानक कुछ नया होता है या चौंकाने वाला फैसला होगा, या विधायक दल की जो बैठकें होंगी उनमें क्या तय होता है, पर्यवेक्षक जो आएंगे वो क्या सुनकर जाते हैं, निकाल कर जाते हैं, वो क्या ऐलान करके जाते हैं, ये सब तय हो जाएगा अब 3 राज्यों के इस चुनाव पर। हालांकि देखिए, ये रास्ता बीजेपी के लिए लोकसभा की राह को आसान करेगा, क्योंकि बीजेपी अब लोकसभा में भी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी चाहती है कि एक हैट्रिक लगे, और उसी की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं, जोश जश्न की तस्वीर है। पल पल की अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं कि अभी क्या है। अब आप अमूमन मान लीजिए कि सब जगह से नतीजे आ चुके हैं। 3 राज्यों बीजेपी की सरकार बन गई है। छत्तीसगढ़ में बन रही है, 55 सीटें जीत रही है छत्तीसगढ़ में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 113 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बना ली है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 165 के आसपास सीटें जीतकर यहाँ भी बहुमत की सरकार बना ली है। यानी 3 राज्यों में बीजेपी की जीत है और 3 राज्यों में कमल खेल रहा है। बीजेपी खुश है, गदगद है। 3 बड़े राज्य हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ छोटा राज्य बेशक है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान की जीत बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए। बीजेपी अगर छत्तीसगढ़ भी खो देती तो बीजेपी के लिए खुद के थे। एक बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। आपको बता दें, चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी का ट्वीट आ गया है। जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार है, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, तेलंगाना के लोगों का धन्यवाद, क्योंकि यहाँ कांग्रेस को जिता है। तो चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी का ट्वीट, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं विचारधारा के, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। यानी बीजेपी से जो विचारधारा की लड़ाई है वो जारी रहेगी। तेलंगाना के लोगों के धन्यवाद।